बिलावर में डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी डेवलपमेंट ना होनी चाहिए कि लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट एंड जस्टिस न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नितिन पंडित। इस समय हम दार रोड उधमपुर पे खड़े हैं। ये डिंगी सिमली के पास आगे एक पुल का निर्माण जो है वो चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को आ रही है। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि ये रोड है, ये टेम्प्रेरी रोड इन्होंने बनाया है क्योंकि पुल का कार्य पीछे चल रहा है। कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हैं इस रोड को जो है वो पानी के ऊपर, क्योंकि जब भी बड़ी गाड़ियां जब आती हैं, छोटी 2 व्हीलर्स गाड़ियों को है एक मुसीबत बन जाती है, क्योंकि मिट्टी इतनी होती है कि सामने देखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस समय आप तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी धुंध जो मिट्टी है वो उड़ रही है और गाड़ियों पे आ रही हैं। साथ में ये देख सकते हैं आप पीछे, ये मार्केट में भी लोगों का कहना है कि आज कम से कम 5 से 7 दिन जो है वो हो चुके हैं इस रोड को जो है पानी दिए हुए। दुकान वालों का साफ कहना है कि जो मिट्टी है वो दुकानों के अंदर आ रही है और काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही है। लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो जिन्होंने टेंडर लिया है, उनका साफ कहना है कि भाई साहब आपको जो करना है कर लो। माने कि एक गुंडागर्दी जो है दिखाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। डेवलपमेंट की जा रही है, अच्छी बात है, लोगों की सहूलियत के लिए की जा रही है, लेकिन इस तरीके के शब्द जब कुछ स्थानीय लोग आके ठेकेदार को बोलते हैं कि भाई साहब 4 से 5 दिन जहाँ पे हो गए हैं, काफ़ी सारी मिट्टी दुकानों के अंदर आ रही हैं, तो ठेकेदार का साफ कहना है कि भाई साहब आपको जो करना है कर लीजिए। इस प्रकार के शब्द का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। कम से कम 2 महीने इस कार्य को शुरू हुए हो गए हैं। समस्याएं तो आ रही थी, लेकिन लोगों ने कहा अच्छा हो रहा है, क्योंकि 1-2 महीना जो है वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद लोगों के भले के लिए ही रोड बनाया जा रहा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग परेशान होकर जब ठेकेदार के पास पहुंचते हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ठेकेदार का साफ कहना है कि भाई साहब आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो ये तस्वीरें भी आप साफ देख रहे हैं, मोटर बाइक चालक को जो है काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जो है वो कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे जाने की क्या पूरा वाक्य सुबह हुआ। सर क्या पूरी बात हुई, सुबह थोड़ा बताएंगे। जय श्री राम जी। सबसे पहले राइट एंड जस्टिस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे हुआ कि सुबह यहाँ पे हम बैठे हुए थे, 4-5 दिन से ना यहाँ पे कोई भी पानी वगैरह नहीं फेंका हुआ है रोड पे। तो इतनी ज़्यादा डस्ट है कि आए दिन बीमार हो हमारे बड़े भैया नीरज भैया, तो इनको बड़ी ज़ोर की खांसी हो रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते हैं डस्ट से एलर्जी हो रही है। हम चले गए ठेकेदार को पूछने के लिए, तो नीरज भैया ने कॉल की इनको कि भैया ऐसे ऐसे मसला है। आगे से वो पड़ गए, उन्होंने बोला जो करना है कर लो, हम किसी को नहीं जानते। तो हम एडीसी बिलावर से यही चाहते हैं कि वो आके यहाँ पे संज्ञान लें और देखें यहाँ का हाल। सारी शॉप्स बंद हैं और 2-2 इंच कट्टा जो है वो अंदर जमा हुआ है। अभी तक आपने किसी से बातचीत की हो? बातचीत नीरज भैया कर रहे थे, किसी की बताएं जरा। ठेकेदार को फ़ोन किया था, ठेकेदार को सुबह फ़ोन किया था, उसको बताया कि भाई पानी की प्रॉब्लम है, थोड़ा छिड़काव वगैरह करो इधर। तो वो बोलता है जी कल मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था, हम नहीं कर सके। मैंने उसको बोला यार ड्राइवर छुट्टी पे था, किसी और को रख लो, क्योंकि काम तो आपका परमानेंट चल रहा है, तो आपने करना चाहिए इधर छिड़काव वगैरह। वो बोलता कि आपने जिसको बताना है, जहाँ पे बताना है बता लो, हम पानी का छिड़काव नहीं करेंगे। 2 महीने हो गए कम से कम काम हाँ, को लगे हुए। 2 महीने के हो गए। हम बीच बीच में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि हमारा ही पर्सनल काम हो रहा है, ये हमारे लिए डिवेलपमेंट हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि भाई 4 दिन हो गए, बीच में कभी वो शाम को डाल देते हैं, कभी सुबह डाल देते हैं। अभी हमें ये भी पता नहीं है कि 2 टाइम डालना चाहिए पानी इधर या 3 टाइम डालना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा क्लियर हो कि कम से कम सुबह और शाम को 2 टाइम पानी जरूर डाला जाए इधर। कहीं ना कहीं ठेकेदार का ये भी सोचना है कि लोग बोल नहीं रहे। हाँ, ठेकेदार इसलिए, हाँ हमने बहुत बार इधर 1-2 बार बजरी देखो आप थोड़ा दिखाएंगे तो इधर जब थोड़ा सा मोटरसाइकिल वगैरह स्लिप वगैरह हो जाते हैं, आगे बहुत खड्डे हैं, जंप लगता है, छोटी छोटी गाड़ियाँ। रात को इधर का लाइट का कोई ऑप्शन नहीं है, 2-3 बार तो गाड़ियाँ उधर बजने का चांसेस भी हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, जब नवा बना तो एम्बुलेंस की टक्कर भी हुई। जैसे कि अब ये होती है डस्ट, जैसे कि बाइक वाला जा रहा है तो ऐसे भी होते थे, एक्सीडेंट के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी है। और ठेकेदार से पूछो तो बदतमीजी करते हैं आगे से। कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाएं बिलावर में काफी बढ़ गई हैं, तो कहीं ये भी हादसे को नहीं होता। ये बहुत बड़ा जी। रात को इधर लाइट का भी होना चाहिए, तो आगे बंदे को पता चले कि यहाँ पे लाइट वगैरह की जहाँ पे काम चल रहा है। जो डेली चलते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बाहर से बंदे आते हैं उनको तो ये रोड का पता ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कोई देखे इनको, डीडीसी जो है हमारे यहाँ के, वो देखें या जो भी हैं उनको देखना चाहिए एक बार इधर आके। ठेकेदार ने गुंडागर्दी के रूप में, हाँ गुंडागर्दी, बिल्कुल गुंडागर्दी है। और जैसे कि मैंने उसको फ़ोन किया था तो मेरे को बोलता कि भैया आपने जो करना है, जैसे करना है कर लो। क्या मांग करते हो? हम यही चाहते हैं कि इसको देखा जाए, कम से कम 2 टाइम पानी, दुकानें बंद करके 3-3 बार। मैं खुद पेशेंट हूँ,
मेरे को हर 2-4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद थोड़ी इन्फेक्शन वगैरह एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो हमें इधर बैठना पड़ता है। या तो हमें बोलने की दुकानें बंद कर दो, हम दुकानें बंद कर देते हैं थोड़ी दिन के लिए, जब तक ये काम नहीं होता। बस यही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहोगे? हम जहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे धूल जो है, ये दुकानों का क्या है, जहाँ पे लोग घर भी हैं लोगों के, और वहाँ तक धूल जा रही है, और ना ही कोई प्रशासन का भी संज्ञान लेता है इन चीज़ों का, क्योंकि उनको थोड़ा इन ठेकेदारों से कड़ी से सख्ताई से पेश आना चाहिए। कि हमारे बड़े भाई साहब ने जैसे उनको फ़ोन किया, आगे से मिसबिहेव करना शुरू हो गए। हम ये थोड़ी कह रहे कि काम हो रहा है, काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हादसों का भी कारण बन जाती है ये धूल। जैसे इतनी धूल जाती है, कई बार बाइक वाले को पता नहीं लगता जहाँ आगे से कोई गाड़ी आ रही है जहाँ, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब काम तो जारी रखें, लेकिन थोड़ा लोगों की तरफ भी ध्यान दें कि लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, आगे कोई बारिश नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो धूल मिट्टी के कारण कितना मतलब कि सारे बीमार, स्कूल जाने वाले, ये रोड इतना चलता है, हर चीज़ है। तो थोड़ा हमारा यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इनको सख्ती से पूछा जाए, और जो इनकी गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो 2 बार दिन में जो पानी फेंकना है वो, क्योंकि जो पिछले काफ़ी दिनों से काम लगा हुआ है, और इनके पास सब कुछ है, ट्रैक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, लेकिन मतलब कि करके राजी लोगों के लिए ये सोचते हैं, कोई बोलते नहीं, तो मतलब कि फिर यही है। और कहने का मतलब यही है कि थोड़ा प्रशासन को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बिलावर प्रशासन अपनी तरफ से मतलब कि इनको फ़ोन करके इनको, नहीं तो हम अगर ये नहीं मानते हैं, जो अपनी जैसे ठेकेदारी गुंडागर्दी करता है, तो फिर हम भी अपने उस पर आगे, तो फिर हम इसको बता देंगे कि सड़कों पे उतर जाएंगे कि काम कैसे होता है। ठीक है, जय भारत, जय हिंद। सर, एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस पे संज्ञान नहीं लेती है, तो क्या कुछ अगला आपका रहेगा? देखते हैं, 1-2 दिन आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं कि क्या होता है। अगर नहीं होता है तो फिर रोड बंद करेंगे, बैठेंगे रोड पे। वैसे भी तो धूल में, इधर भी धूल में बैठे हैं, इधर भी धूल में, इधर बैठ जाएंगे, उसमें क्या, बैठ जाएंगे और रोड को बंद करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है, फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ की धूल ही धूल होती है, छोटे बच्चों के लिए तो ज़्यादा ये हार्मफुल होती है। जैसे कि कोई बीमार है उसके लिए तो फिर मौत का कारण भी बन सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये जो ठेकेदार जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो पूछने वाला तो है नहीं, अब हम पूछ रहे हैं तो आगे से बदतमीजी करते हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਉਹ ਆਵਾ ਦੀ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਇਮਿਟ ਹੋਆ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ अच्छा टैंकर ਚ ਤੁਸੀਂ प्रॉब्लम होआ दी। मैं आज अभी तक के लिए मैं माफी मांगता हूँ जी आपसे जी, हाथ जोड़ के जी। नहीं, मेरे को इतना सा बताइए, ये आप दिन में कितनी बार यहाँ पे पानी का छिड़काव करते हैं? पानी 2 बार आता है जी, मेरा टैंकर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, 2 दिन से आया नहीं है जी। 2 दिन से नहीं आया है। हाँ, 2 दिन से नहीं है, मेरे ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है जी। देखो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। देखो मेरी बात सुनो ना, देखिए मेरी बात सुनिए, क्या है कि हम लोग कोई डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जी। आप लोग कंस्ट्रक्शन करिए, वो अच्छी बात है, पर कंस्ट्रक्शन से आसपास के जो रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लोग अपनी दुकानें बंद नहीं करें या फिर पर्दे लगा ले, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम लोग चाहेंगे कि आपका भी काम नहीं खराब हो, हमारा काम भी खराब नहीं होना चाहिए। तो आप भी टाइम टू टाइम जो है ना, जी मेरी बात सुनो, सुनिए मेरी बात सुनिए आप। मैं कह रहा हूँ कि भाई इस पे ना ठीक से दोनों टाइम पानी का छिड़काव हो। अगर आपका टैंकर है तो वेल एंड गुड, नहीं अदरवाइज आप हायर करिए, ठीक है ना। तो ये दोनों टाइम इस पे पानी का छिड़काव होना जरूरी है। मैं भी बेसिकली अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, सब लोगों से बात हो रही थी, और हमें कोई समस्या नहीं है आपसे। आप ठीक है, अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सब ठीक है, पर ये पानी का जो छिड़काव है ना सर, ये टाइमली बिल्कुल कीजिए। मैं सर आपसे, देखो मैं आप भी बोल रहा हूँ कि आज के लिए और कल के लिए, मैं तब भी बोला था कि मेरे से आज गलती, मेरी जो ट्रैक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आज के लिए फिर भी माफी मांग रहा हूँ। मेरा ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा, मैं भिजवा दूंगा। तो शाम तक आप करवाइए किसी तरीके से छिड़काव ना, किसी और से बात करके शाम तक छिड़काव करवाइए। यहाँ पे आपके पास काफी आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, कोई काम हो जाएगा। हाँ, ठीक है।